प्यारे दोस्तों, एक पुरसुकून रात थी। छोटे से गांव में जो घने जंगल के बीच वाक़ था, आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, पहले से भी ज्यादा रोशन। उस गांव के लोगों का कहना था कि जब चांद पूरा होता है तो अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन किसी ने भी इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं किया जब तक कि आज की रात न आ गई। इस गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम तारिक था। वो हमेशा इस जंगल के बारे में मुतजस्सिस रहता था। उसने अपने बुजुर्गों से सुना था कि एक छुपा हुआ राज है जो सिर्फ पूरे चांद की रात में जाहिर होता है। बचपन में उसने इन कहानियों को नजरअंदाज किया था, लेकिन आज की रात जब वो चांद की रोशनी के नीचे खड़ा था, उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा था। उसकी जुस्तजू ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। बगैर किसी को कुछ कहे उसने एक लालटेन उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत घना और तारीक था, लेकिन चांद की रोशनी उसकी रहनुमाई कर रही थी। उसे जंगल की हवा भारी महसूस हो रही थी और दरख्त जैसे उसके इर्द गिर्द सिमट रहे थे जब वो आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक तारिक ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसके पीछे से गांव की तमाम आवाजें गायब हो गई और एक नरम सी सरगोशी जंगल की फिजा में फैल गई। ये हवा की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसी आवाजें थी जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा, लेकिन वो हिचकिचाए बगैर आगे बढ़ता चला गया, उस राज को जानने की धुन में। जब वो और आगे बढ़ा तो एक कदीम पत्थरों से बना हुआ कुआं उसके सामने आ गया, जो खाई और बैलों में छुपा हुआ था। उसने पहले कभी इसे नहीं देखा था, हालांकि वो इस जंगल में कई बार आ चुका था। सरगोशियां उसके करीब होते हुए और मजीद बुलंद होती गई। वो कुएं के गहरे अंधेरे में झांकने लगा, और जैसे ही उसने नीचे झांका, सरगोशियां अचानक बंद हो गई। ये खामोशी कुछ अजीब सी थी। तारिक का हाथ लरसने लगा जब उसने कुएं के किनारे को छुआ। अचानक एक तेज झोंका उसके पास से गुजरा और जमीन हिलने लगी। वो पीछे हट गया। हैरत ज़दा होकर उसने देखा कि कुएं से एक मध्यम रोशनी नमूदार हो रही है। पहले वो हल्की थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और पूरे इलाके को रोशन करने लगी। फिर कुएं से एक औरत की शक्ल नमूदार हुई। वो एक चमकदार चांदी के लिबास में मलबूस औरत थी। उसका चेहरा चांद की तरह सफेद और रोशन था। उसकी आंखें बंद थी और उसके बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे पानी में हो। तारिक खौफ के मारे जम गया। ना वो भाग सकता था और ना वह ठहर सकता था। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और उसकी नजरें तारिक पर जम गई। वो कुछ बोली रही, लेकिन उसकी निगाहों ने जैसे उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उस लम्हे में पूरे चांद की रात का जादू और उसकी जुड़ी तमाम कहानियां उसे याद आने लगी। एक रिवायत थी कि कुएं से अंदर एक रूह जाहिर होती है जो पूरे चांद की रात अपने राज की हिफाजत करती रहती है, और जिसने भी उसे देखा उसे उस औरत का राज मालूम करना पड़ता है, वरना वो हमेशा के जंगल में फंस जाता है। तारिक के जहन में सवाल उठते रहे। ये राज क्या है? वो क्या चाहती है? वो किस चीज की हिफाजत करती है? और लोग उसकी तरफ जाते क्यों रहे? अचानक उस औरत ने अपना हाथ उठाया और पीछे की तरफ इशारा किया। तारिक ने मुड़कर देखा और हैरत से जंगल की दरख्त हटने लगे और एक छुपा हुआ रास्ता नमूदार होने लगा। यह रास्ता पहले वह नहीं था। बगैर कुछ कहे तारिक को समझ आ गई कि उसे क्या करना है। उसे उस रास्ते पर चलना है और उस राज को दरियाफ्त करना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हवा सर्द होती गई और जंगल उसका नाम सरगोशी से पुकार भी रहा।
سائے اس کے گرد گرد ناچنے لگے، لیکن وہ چلتا رہا۔ آخرکار وہ ایک چھوٹی قدیم جھونپڑی تک پہنچا جو آدھی زمین کے اندر دھس چکی تھی۔ یہ دیکھنے میں سنسان لگ رہی تھی، لیکن ایک گھر کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے طارق نے اس گھر کا دروازہ کھولا۔ اندر کی فضا بہت گرم تھی اور چولہے میں آگ جل رہی تھی۔ میز پر ایک پرانی گرد آلود کتاب رکھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے اسے سالوں سے کسی نے نہ چھوا ہو، لیکن جیسے ہی طارق اس کے قریب گیا، اس کے صفحات خود بخود پلٹنے لگے۔ کتاب ایک صفحے پر رک گئی جس پر اس عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جو کنویں سے نکلی تھی۔ نیچے ایک جملہ چمک رہا تھا، صرف ایک بہادر انسان اس سچائی کو دریافت کر سکتا ہے۔ طارق نے گہری سانس لی اور اگلا صفحہ پلٹا، اور جیسے ہی اس نے صفحہ پلٹا، ایک ٹھنڈی ہوا جھونپڑی میں داخل ہوئی اور چولہے میں جلتی ہوئی آگ ہلنے لگی۔ اگلے صفحہ پر اس نے ایک لفظ دیکھا، اپنا نام طارق۔ طارق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کتاب اسے کیسے جانتی ہے؟ اسی لمحے کنویں سے نکلی ہوئی عورت دروازے میں نمودار ہوئی۔